आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली में अब फिर से होगा कोरोना का तांडव। चार्ज में किसी तरीके की कोई कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी तरीके के चालू नहीं है। पूरी तरह से आज़ादी दे रखी है, वो एक से एक भिड़ के बैठे हुए हैं, उनसे नहीं फैलता कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू कर दिया गया है, जिसे अधिकांश जो बाज़ार हैं वो ऑड इवन के आधार पर ही खुल रहे हैं। इस वक्त हम हैं पुरानी दिल्ली के पहाड़ी धीरज बाज़ार में। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकांश दुकानें हैं वो ऑड इवन के हिसाब से ही खुली हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑड इवन से व्यापारियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं ऑड इवन से सामने आ रही हैं। समस्या यहाँ कई तरह की है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन लागू किया गया है वो पूरी तरह लागू यहाँ नहीं हो पा रहा है, और किसी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट की इशू की हुई गाइडलाइन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर दुकानें जो हैं रेगुलर बेसिस पर खोल रहे हैं, और पटरी बाज़ार भी पूरी तरह लग रहा है। कोई मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइज़र किसी दुकानदार ने नहीं रखा हुआ है। ये विशेष रूप से महामारी फैलने का खतरा है, और उस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि बाज़ार किस हिसाब से खुलेगा। बाज़ार में किसी तरीके की कोई कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी तरीके के चालू नहीं है। ये गवर्नमेंट से विनती है, और यहाँ की एसोसिएशन भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है। सिर्फ जो है एक बार बोल के चली गई, लेकिन उसके बाद में उनकी तरफ से भी कोई मार्केट के अंदर कार्रवाई नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं यहाँ के एसोसिएशन से भी और यहाँ की संस्थाओं से भी कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और यहाँ के बाज़ारों पर पूर्ण रूप से ऐसी पाबंदी लगाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे लॉकडाउन ही एक समाधान है। भूषण जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ऑड इवन का फार्मूला चल रहा है और वीकेंड कर्फ्यू हो जाता है, तो केवल कई बार 2 या 3 दिन ही दुकानें खुल पाती हैं, इससे व्यापार में किस तरीके की परेशानी है? ये कि जिस तरीके से हफ्ते में 2 दिन बाज़ार खुल रहा है, 2 दिन बाज़ार खुलने की बजाय यदि पूर्ण 15 दिन का या 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। इससे महामारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लोग अपने घरों पर सेफ होकर बैठेंगे। अब हर आदमी को ये था मेरे बराबर वाले ने खोल रखी है, मेरे बराबर वाले खोल रही है, उसको देखकर एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा वो दुकानें खोल रहा है, और इससे बीमारी जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। सबके सामने कि लाखों केस हो जान आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। जी, कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑड इवन पे दुकानें खुल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाज़ार में देख रहे हैं कि पटरी पूरी खुली हुई है, दुकानें तो ऑड इवन से बंद है लेकिन पटरी लगी हुई है। ऐसा जी, पटरी वजह से कोरोना ही नहीं फैलता। पटरी दुकानदार भाई साहब पुलिस वालों को जो है वो पैसे देते हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वो हम कहना कि गलत है। मतलब सही मायने में क्या है जी, उनसे कोरोना नहीं फैलता, गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा ये चीज़ें। हम तो कह रहे हैं या तो पूरी तरह लॉकडाउन लगा दो, इससे बढ़िया तो या खोला तो। जब वीकेंड कर रहे हो आप, सैटरडे संडे बंद कर रहे हो, तो 5 दिन तो पूरा खुलना चाहिए। दुकानदारों को भाई साहब लेबर को पैसे भी देने होते हैं, उनको हफ्ते में 2 दिन बुला के पूरे हफ्ते के पैसे दो उनको, लेबर को। और बिजली का बिल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो कहाँ से निकलेगा उसका खर्चा पानी? जो बाज़ार की समस्या के ऊपर बात कर रहे हैं कि बाज़ार को आप चाह रहे हैं कि पटरी वगैरह खुली हुई है, दुकानों को पटरी पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि पता नहीं वो क्या सेटिंग करते हैं जी, क्या नहीं करते ये हमें नहीं पता। पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं उनसे या क्या करते हैं क्या नहीं करते ये हमें नहीं पता। क्यों पटरी तो पूरी तरह से आज़ादी दे रखी है, वो एक से एक भिड़ के बैठे हुए हैं, उनसे नहीं फैलता कोरोना। लेकिन दुकानदार जो है वो बेचारे अपने आराम से दुकान के अंदर बैठ के आराम से सोशल डिस्टेंसिंग बना के भी काम कर रहा है, तो उससे कोरोना फैलता है इनका। यहाँ का हमारा जो एसोसिएशन है, एक तो वो कार्रवाई नहीं करती। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो रेगुलर खुल रही हैं, जो ऑड इवन का पालन नहीं कर रही है, और कुछ जो है यहाँ के जो स्टाफ है पुलिस का जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा, कुछ पैसे लेते हैं और दुकानें खुलवा रहे हैं जो है।
जैसा कि हमने अभी आपको कुछ दुकानदारों से बातचीत थी जो पहाड़ी धीरज क्षेत्र के थे, उनसे बात कराई और उसी के दौरान हम इस वक्त सदर बाज़ार के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि ऑड इवन का जो फार्मूला है वो तो यहाँ पर पालन किया जा रहा है दुकानदारों द्वारा, लेकिन जो पटरियों पर जिस तरीके से दुकानों की भीड़ लगी हुई है और जिस तरीके का जो क्राउड है, जो रश है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ बेहताशा है और इसे देखकर कहीं पर भी नहीं लगता कि जो ऑड इवन का फार्मूला है वो इस बाज़ार पर लागू है। लगभग 45 मिनट हम इस बाज़ार में रहे, हमने पूरे बाज़ार का जायज़ा लिया और देखा कि किस तरीके से पूरा बाज़ार लगभग खुला हुआ है, यहाँ पर भीड़ बेहताशा है और इसे लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर कोरोना का विस्फोट होने वाला उसकी संभावनाएं साफ नज़र आ रही हैं कि जिस तरीके का क्राउड है यहाँ पर, उसे देखकर कहीं नहीं लगता कि कोई शासन, प्रशासन या पुलिस इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कोई एसडीएम ऑफिस का कोई व्यक्ति दिखाई दिया, ना ही इस नियम को पालन करवाने के लिए दिल्ली पुलिस के लोग दिखे, ना ही किसी तरह की और व्यवस्था। तो जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली है वो कोरोना विस्फोट की तरफ जैसे कि रोज़ केसेस आ रहे हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है कि बाज़ारों पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। अगर इसी तरह की भीड़ बढ़ती रही बाज़ारों में और कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कोरोना विस्फोट एक बार फिर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।